दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि वह विद्यार्थी जो अपने जनवरी में अपने प्रैक्टिकल देने वाले हैं तो उनको अपना प्रैक्टिकल किस हिसाब से करना है। आपके प्रैक्टिकल में किस तरह के सवाल आते हैं, आपको प्रैक्टिकल में क्या लेके जाना है और कई सारी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको इस वीडियो में सभी बातों के बारे में बताऊँगा कि आपको कैसे क्या करना है। जी दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको कई सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जनवरी 2021 में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं और उनको लेके कई सारे आपके सवाल बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मस्ट कैरी योर ओरिजिनल एनओएस आईडी कार्ड। तो आपके पास एनओएस का ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए मस्ट कैरी योर हॉल टिकट एडमिट कार्ड, कि यहाँ पर आपका जो है आपका जो प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल होगा तो उससे पहले आपका जो है प्रैक्टिकल हॉल टिकट आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल हॉल टिकट आपको जो है प्रिंट आउट में आपको लेके जाना है, प्रिंट आउट आपको उसको लेके जाना है। आप मोबाइल में नहीं दिखा सकते कि हमारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ होता है क्या है कि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो जो टीचर होते हैं मोबाइल में देखा हुआ नहीं मानते, उनको चाहिए हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट में। इसके अलावा देखा जाए आपके पास वन फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आपके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। और इसके अलावा देखा जाए कोई ना कोई आपके पास फोटो आईडी प्रूफ है, आप वो ले जा सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पे बताऊंगा कि जिस दिन आपका जो प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपको उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी होती है। इसके साथ ही यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल शीट आपको शायद ना मिले। जी हाँ दोस्तों, जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उस दिन क्या होता है कि काउंटिंग के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल शीट आती है, आपको प्रैक्टिकल शीट जाती है, उसमें आपको एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती है। लिखने के लिए आपको जो शीट मिलती है उसमें आपको जो है 4 पेज की शीट मिलती है, जिसमें आपको अपना प्रैक्टिकल पूरा करना होता है लिखने वाला। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप उसी में अच्छे से अपना प्रैक्टिकल करिए। तो शायद ही आपको जो है आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट मिले। साथ में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपना प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो अटेंडेंस शीट पर अपने सिग्नेचर करके अपनी प्रेजेंट जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, जब अपना प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वहाँ पर आपका होता है कि आपकी अपनी एक अटेंडेंस लिस्ट आती है जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी होती है, आपको नाम भी लिखा रहता है, रोल नंबर भी लिखा रहता है। उसके सामने आपको जो अपना प्रेजेंट लगा के अपने सिग्नेचर करने होते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंट लगा के सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका जो है अपना वो बाद में क्या करते हैं, लगा देते हैं एबसेंट। और ऐसे में भले ही आपने वहाँ पर आके प्रैक्टिकल दिया हो, लेकिन अगर आपने वहाँ पर जो है सिग्नेचर नहीं किए, अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई, तो ऐसे में आपको एब्सेंट कर देंगे और आपको अपना जो है आगे चल के दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको अपना दोबारा प्रैक्टिकल देना हो सकता है। दोस्तों इस बार हमारा पे क्या बनता है कि प्रैक्टिकल में कुछ हमें नया कुछ देखने को मिलता है। इस बार हमें यहाँ पर बताया जाता है कि आपको जो अपना मास्क पहन के जाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अपना जो आप हैंड सैनिटाइजर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन बोतल भी कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप वो ऐसी हैंड सैनिटाइजर बोतल आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है वहाँ पर अपना सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखनी है। बाकी जो स्टूडेंट आते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ के लोग होते हैं, आपको जो भी है वहाँ पर सबसे अपना थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस आपको बना के रखनी है। तो ये आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आपके प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर पर होने हैं। जरूरी नहीं है कि आपके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हॉल टिकट के अनुसार हो। आपका प्रैक्टिकल किस डेट को होगा, कितने बजे होगा, आदि की जानकारी के लिए आपको प्रैक्टिकल हॉल टिकट इशू होने के 2 दिन बाद ही अपने स्टडी सेंटर पर जाकर प्रैक्टिकल डेट और टाइम मालूम करनी है। जिसकी वहाँ लिस्ट लगी होगी या लगने वाली होगी, तो वहाँ जाकर आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो भी टीचर होंगे वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, वो बिल्कुल बताएंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस डेट को कितने बजे है और आपको कैसे क्या लेकर आना है। आपके प्रैक्टिकल हॉल टिकट में मेंशन होगा कि आपको प्रैक्टिकल कहाँ देना है, क्योंकि हो सकता है कि कईयों के जो हमारे यहाँ पर जो स्टडी सेंटर है बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में आपका जो है प्रैक्टिकल का हॉल टिकट होगा, उसमें मेंशन हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल कहाँ देना है। तो वहाँ जाकर आप अपने प्रैक्टिकल का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से विद्यार्थी है जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होना है। तो यहाँ देखा जाए मैंने यहाँ पे क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो काफ़ी सब्जेक्ट रखे हैं, बताए हैं मैंने कि किन किन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होना है। अगर बात करूँ यहाँ पर मैं क्लास 10th की, तो क्लास 10th में हमारा पर होम साइंस, मैथमेटिक्स, पेंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डाटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक संगीत। तो ये कुछ सब्जेक्ट है 10th क्लास में जिसमें क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा देखा जाए बात करूँ यहाँ पर क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हमारा पर होम साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पेंटिंग, मास कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योग। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। तो इन सभी प्रैक्टिकल के बारे में मैं चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको किस प्रैक्टिकल में कैसे क्या करना है और किस तरह के सवाल आपके आते हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ पर आपके लिए एक सुझाव ये भी है
कि आपके प्रैक्टिकल आने वाले हैं, तो आप इन सब्जेक्ट की अपना प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है, जहाँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कई सारे सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल आपको मिल जाएगी, जहाँ से अपने प्रैक्टिकल फाइल आप बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास 10th की। क्लास 10th में हमारा बनता है होम साइंस। होम साइंस वाले दिन कैसे क्या आपको बनता है। होम साइंस जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको जो है होममेड फूड आपको लेके जाना है, यानी कि जो भी आपको मीठे में या नमकीन में जो भी आपको अच्छे से बनाना आता है आप वो लेके जा सकते हैं। साथ में आपको लेके जानी है प्रैक्टिकल फाइल, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आपको क्या किया जाएगा, बोर्ड पर कुछ आपके कुछ क्वेश्चन लिखे जाएंगे और कोई ना कोई चॉइस होएगी। सपोज अगर बोर्ड पे आपके 3 क्वेश्चन लिखे हैं तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हो सकते हैं, या 4 क्वेश्चन लिखे हैं तो 4 में से आपको 2 या 3 आपको करने के लिए यहाँ पे कहा जाएगा। तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप जो है कुछ ना कुछ कर सके। तो यहाँ देखा जाए प्रैक्टिकल होगा इसका हमारा पर 15 नंबर का। इसके साथ ही बात करें हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स वाले दिन आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, और यहाँ पर आपको ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है, और प्रैक्टिकल होगा आपके 15 नंबर का होगा। यहाँ पर भी आपको जो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कोई 2 करो या 3 करो। इसके साथ यहाँ पे हमारा पर बनता है पेंटिंग। तो पेंटिंग का प्रैक्टिकल बहुत खास होता है, क्योंकि पेंटिंग का प्रैक्टिकल जो होता है 70 नंबर का होता है। अगर आपने पेंटिंग का प्रैक्टिकल अच्छे से कर लिया तो प्रैक्टिकल से ही आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा पेंटिंग का उस दिन आपको जो है पेंटिंग की प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। साथ में आप कलर्स ले जा सकते हैं, तो जिस भी कलर में आप कंफर्टेबल है, चाहे वो आपका जो है पेंसिल कलर हो, चाहे ऑयल पेस्टल कलर हो, चाहे अपना जो है स्केच कलर हो, तो जो भी आपके कलर आपको लगता है आप वो कलर ले जा सकते हैं। चाहे आपके वाटर कलर हो, चाहे कोई भी कलर हो, जिस कलर में आप कंफर्टेबल है आप वो कलर ले जा सकते हैं। साथ में आपको लेके जानी होती है अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके जानी होती है। इस दिन आपका जो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बोर्ड पर आपको कुछ यहाँ पर लिख दिया जाता है, जैसे कि कप प्लेट बनाना, कोई सिंडे बनाना, कोई एनिमल बनाना, रंगोली बनाना, या ऐसा कोई ना कोई अपना वहाँ पे कुछ लिख देते हैं और आपसे कहा जाता है इन चीज़ों के बारे में ड्रॉ करिए। तो हो सकता है कि आपको एक कलर करना पड़े और दूसरा आपको जो है स्केच करना पड़े। तो ये कुछ हिसाब से आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ये डिपेंड करता है स्टडी सेंटर वालों के ऊपर कि वो आपको प्रैक्टिकल किस हिसाब से ले। इसके साथ ही यहाँ पे बात करें अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको जो है अपना क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट एड बॉक्स आपको लेके जाना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट एड बॉक्स से लेके जाइए, आप वहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं कि वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो मोस्टली क्या होता है प्रैक्टिकल में फर्स्ट एड बॉक्स मांगा जाता है। इसके साथ ही अपना प्रैक्टिकल फाइल है आप वो लेके जा सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स है आप वो लेके जा सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होना है वो आपको होगा यहाँ पर 15 नंबर का। इसके साथ ही हमारा बनता है डाटा एंट्री ऑपरेशन। डाटा एंट्री ऑपरेशन में यहाँ पे हमारा पर जो प्रैक्टिकल होता है वो हमारा होता है 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, और साथ में आप लेके जा सकते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स। तो यहाँ पर डाटा एंट्री में भी आपसे कुछ ना कुछ आपसे कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे लिखवाई जा सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, या आपसे कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं टाइपिंग वगैरह या आप कुछ ना कुछ करवाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर कि आपको डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल किस हिसाब से लेते हैं। इसके साथ ही हमारा बनता है हिंदुस्तानी संगीत बनता है। और हिंदुस्तानी संगीत जो कि हमारा पर काफ़ी नया सब्जेक्ट है, ये पहले जो हमारा पर हिंदुस्तानी संगीत वगैरह इतना नहीं होता था, लेकिन कुछ ही समय पहले हमारा पर हिंदुस्तानी संगीत सब्जेक्ट आया है, जिसमें हमारा पर प्रैक्टिकल बनता है 60 नंबर बनता है, और प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, और साथ में आप ले जाके जा सकते हैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स। और इसका प्रैक्टिकल कैसे क्या होगा तो इसके बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत के प्रैक्टिकल में आपको जो यहाँ पर बोर्ड पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए और कहा जाए कि इनके कुछ ना कुछ आंसर आप बना के करिए। तो आपको जो शीट दी जाएगी तो उस शीट में आपको जो अपना उनके क्वेश्चन आंसर आपको बना के करने होते हैं। साथ में आपको वो लेके जानी ज्योमेट्री बॉक्स लेके जानी है। इसके साथ ही आपका एक और यहाँ पे बनता है प्रैक्टिकल, जो कि बनता है हमारा पर कर्नाटिक संगीत बनता है, जिसका प्रैक्टिकल 60 नंबर का होता है। तो इस प्रैक्टिकल में आपको जो अपना प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, और साथ में आप लेके जा सकते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये 2 चीज़ें आपको लेके जानी है। और यहाँ पे भी देखा जाए इसमें प्रैक्टिकल में भी आपका जो है बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आपको लिख दिए गए और उसके आंसर आपको रजिस्टर में करने हो सकते हैं। आपका ओरल टेस्ट होगा, इसके भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चांस बनते हैं। अब बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में हमारा पे किस प्रैक्टिकल में कैसे क्या होना है, कैसे किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर होम साइंस के बारे में। होम साइंस में आपको जो है अपना घर से बना हुआ आप कोई भी खाना ले जा सकते हैं, जैसे जो भी आपको अच्छा लगता है बनाने में, चाहे मीठे में चाहे नमकीन में, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना के ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है अपना प्रैक्टिकल फाइल है, आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है। साथ में आपको लेके जाना होता है ज्योमेट्री बॉक्स। तो ये आपको लेके जाना है। और यहाँ पे हमारा होम साइंस का प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का होगा। और यहाँ पर भी आपका जो है बोर्ड पर जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको लिखे जाते हैं, या कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको लिखे जाते हैं और कहा जाता है इनमें से कोई 2 करो या 3 करो। तो आपको एक्स्ट्रा शीट आपको मिलती नहीं है, आपको इसी में अच्छे से करना होता है। आपसे जो भी आप बना के ले जाएंगे,
तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना के लेके जा रहे हैं और उसमें किस किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और क्या तरीका अपनाया गया था, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ ही हमारा बनता है बायोलॉजी बनता है। बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वाले दिन भी आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और कोई ना कोई आपको चॉइस मिलेगी कि इनमें से कोई 2 करो या 3 करो। तो आपको अपना जो शीट पर आपको करना है। इसके साथ यहाँ पे हमारा बनता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी आपको जो यहाँ पे बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करो, कोई 3 क्वेश्चन करो। तो आपको कोई ना कोई चॉइस मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे हमारा पर आपको फाइल लेके जानी है और ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। प्रैक्टिकल होगा आपका यहाँ पे 20 नंबर का। इसके बाद बात करूँ यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाले दिन भी आपको जो अपना प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। और यहाँ प्रैक्टिकल होगा आपका 20 नंबर का। यहाँ पर भी आपको जो बोर्ड पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लिखे जाएंगे और में से आपको चॉइस मिलेगी कि इनमें से कोई 2 करो या 3 करो। फिजिक्स है, फिजिक्स में भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है और प्रैक्टिकल फाइल पे आपको अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्टडी सेंटर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपके लिखी होनी चाहिए ताकि इसे वेरीफाई रहे कि फ़ाइल जो है आप ही की है। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं पेंटिंग की। अब पेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली जो है ज़्यादातर विद्यार्थियों का होता है। तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ मैंने देखे वो होते हैं हमारा पेंटिंग के और होम साइंस के। तो पेंटिंग और होम साइंस ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पेंटिंग वाले दिन आपको क्या करना है, अपने पेंटिंग फाइल आपको लेके जानी है और साथ में आपको कलर्स लेके जाने हैं। तो जो भी आपको कलर्स सही लगते हैं आप वो कलर ले जा सकते हैं। ऑयल पेस्टल कलर, स्केच कलर, वाटर कलर, जो भी आपको कलर सही लगते हैं आप वो लेके जा सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे बनता है ज्योमेट्री बॉक्स बनता है आप वो ले जा सकते हैं। अब वहाँ पर भी आपको जो है कुछ ना कोई अपना टॉपिक आपको दे दिया जाता है कि उसके ऊपर ड्रॉ करो। एक आपको हो सकता है यहाँ पे कहा जाए कि एक स्केचिंग करनी है जिसमें जो आपका कलर का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ क्या करेंगे आप पेंसिल से ही बनाएंगे। दूसरा आपका क्या होगा, कलर करने के लिए हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि कोई सीनरी बनाओ, कोई विलेज सीन बनाओ या कोई ट्रेड फेयर बनाओ, या अपना देखा जाए कि कोई ना कोई ऐसा आपको जो है कहा जाएगा जिसमें कलर वाला जो बनता है। तो पेंटिंग का प्रैक्टिकल जो कि हमारे पास 70 नंबर का होगा। इसके बाद अगर बात करूँ मैं यहाँ पर मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन का जो प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का होता है। इस दिन भी आपको जो अपने प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी होती है और साथ में आपको लेके जाना होता है ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पर भी आपको जो बोर्ड पे कोई ना कोई आपको क्वेश्चन लिख दिए जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपको लिखे जाते हैं और कहा जाता है उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करो। तो आप बहुत अच्छे से सुंदरता से आपको अच्छे से करना है। ज़्यादा उसमें आपको जो है अपना ओवर एक्टिंग आपको नहीं करनी है। आप काफ़ी सुंदरता से अपना असाइनमेंट करिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं एनवायरमेंटल साइंस की। एनवायरमेंटल साइंस में हमें क्या करना है, एनवायरमेंटल साइंस में आपको जो प्रैक्टिकल वाले दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जाना है। प्रैक्टिकल आपका होगा 20 नंबर का। यहाँ पर भी आपको जो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करो या 3 क्वेश्चन करो। इसके साथ ही यहाँ पे आपको बात करें यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस वाले दिन भी आपको जो अपना प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको लेके जाना है ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पर भी आपको बोर्ड पे जो कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको करने के लिए कहा जाएगा। और साथ में हो सकता है कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर पे बैठाया जाए और आपसे कुछ अपना जो टाइपिंग वगैरह या कोई ना कोई आपको सिचुएशन दे के आपको कुछ काम दिया जाए, प्रैक्टिकल वाला काम। तो ये डिपेंड करता है स्टडी सेंटर वाले के ऊपर कि आपको कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। अब बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो यहाँ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी है, साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होगा। बोर्ड पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो चॉइस मिलेगी कि उनमें से आप कोई क्वेश्चन कर सके। डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है जो कि अहम होता है विद्यार्थियों के लिए, कि बहुत से विद्यार्थियों का सब्जेक्ट होता है डाटा एंट्री और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल होता है 60 नंबर का। और यहाँ देखा जाए आपसे जो है डाटा एंट्री को लेके हो सकता है बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दे दी जाए या फिर हो सकता है आपको कंप्यूटर पर कोई अपना प्रैक्टिकल वाला काम आपसे करा जाए, हो सकता है आपसे टाइपिंग करवाया जाए या कोई बिल वगैरह आपसे बनवाया जाए। तो डिपेंड करता है ये हमारा पर स्टडी सेंटर वाले के ऊपर कि आपसे डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल आपसे कैसे लिया जाए। साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स आपको लेके जानी है और प्रैक्टिकल फाइल के भी आपको जो है नंबर अलग से मिलते हैं। एक और हमारे पास सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट हमारा बनता है फिजिकल एजुकेशन एंड योग। तो ये देखा जाए यहाँ पे हमारा पास 30 नंबर का इसका हमारा प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको लेके जानी होती है और साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपसे वहाँ पर रनिंग करवाए या कोई ना कोई आपसे जो है अपना योगिक क्रिया करवाया जाए। तो डिपेंड करता है स्टडी सेंटर वाले के ऊपर कि आपका प्रैक्टिकल आपसे कैसे ले जाए। हो सकता है किसी योग क्रिया के बारे में या किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में आपसे जो है अपना प्रैक्टिकल शीट पर आपसे कुछ लिखवाया जा सके। दोस्तों आप में से कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके अपने प्रैक्टिकल को लेकर कई सारे सवाल होते हैं, पढ़ाई को लेकर कई सारे सवाल होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया गया है जिसका पेज का नाम बनता है एस टी लर्निंग सेंटर। तो इस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर एक ग्रुप बनता है एस टी एल सी, तो ये फेसबुक ग्रुप है और इस ग्रुप में हमारा देखा जाए हज़ारों विद्यार्थी है जो आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं
और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सब का लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना जो है इनसे ज्वाइन हो सकते हैं और एंड्रॉइड में होने वाले हर अपडेट को लेके आप अपडेट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका प्रैक्टिकल होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से जाए। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से जो है आपके लिए बहुत विशेष है कि आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।